ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। दिल्ली से यूपी के लिए रवाना हो गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी सदन से हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए और हिंडन एयरपोर्ट से सीधे लखनऊ जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के डिनर में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हुए थे सीएम योगी और दिल्ली में पहुंचे हुए थे। यहां पर राष्ट्रपति की तरफ से जो डिनर का आयोजन किया गया था, तमाम उन खास मेहमानों के लिए जो G20 में पहुंचे हुए हैं, उनके साथ साथ यहां पर मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे अलग अलग राज्यों से। तो दिल्ली से अब यूपी के लिए वापस रवाना हो गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो राष्ट्रपति के डिनर में शामिल हुए थे और यूपी सदन से हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए और हिंडन एयरपोर्ट से सीधा लखनऊ जाएंगे सीएम योगी। आगे बढ़ते हैं। महाराजगंज से एक बड़ी खबर मिल रही है। नेता राही मासूम रजा के फरार होने के मामले को लेकर एसपी ने इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया है। 13 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। 2.5 साल से एक ही कोतवाली में तैनात हैं और इंस्पेक्टर रवि राय राही मासूम के खिलाफ हत्या और रेप का मामला दर्ज किया गया है। तो इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया है एसपी ने। 13 पुलिसकर्मियों को यहां पर लाइन हाजिर किया गया है। कुल मिलाकर राही मासूम के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था और दुष्कर्म का भी मामला दर्ज हुआ था। संत कबीरनगर में बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लाखों की लूट कर बाइक सवार 4 बदमाश कैसे मौके से फरार हो गए। मामला मखूली थाना क्षेत्र के कुशवाहा पेट्रोल पंप का है। रात को करीब 9 बजे पेट्रोल पंप बंद कर पेट्रोल पंप कर्मचारी ऑफिस में पैसा कलेक्ट कर रहे थे और तभी बदमाशों ने धावा बोल दिया। लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई पहलुओं की तलाश कर रही है। पेट्रोल पंप बंद करने के समय अपना पैसे को गिन रहे थे। उसी समय एक अपाची पे 4 व्यक्ति आए जिनकी उम्र करीब करीब 20 से 25 वर्ष के बीच में रही होगी। उन्होंने कर्मचारियों के साथ उनको भय दिखाकर, जो कर्मचारियों का अभी तक बताना है कि 3,53,000 रुपये कैश में था, उनको लूट कर बस्ती की तरफ भाग गए हैं। इसकी सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स पहुंची है। बाकी हम लोग सीसीटीवी फुटेज और कैमरे तलाश कर रहे हैं। एफआईआर प्राप्त हो रही है। एफआईआर जैसे प्राप्त होती है एग्जीक्यूटिव कार्रवाई कराई जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एटा में तेज रफ्तार मैक्स ने सवारियों से भरे ऑटो में टक्कर मार दी। ऑटो सड़क के किनारे पलट गया। हादसे में ऑटो ड्राइवर समेत 5 लोग घायल हो गए। हादसा सहावर थाना इलाके में हुआ है। ऑटो ड्राइवर की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसा बहटा चौराहे के पास हुआ है। हरदोई में सांप और नेवले की लड़ाई का वीडियो सामने आया है। नेवले ने सांप का फन कुचलने की कोशिश की तो सांप ने उसके ऊपर पलटवार कर दिया। सांप और नेवले की इस लड़ाई को देखने के लिए लोगों की भीड़ यहां पर लग गई और नेवले ने कई बार वार किया। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, हरदोई की ये तस्वीर। पीछे बढ़ो, वीडियो बना और मेरे अंकित बना। नेवला सांप देखो मैंने घायल कर दो नेवला असली नाम हुए भजाई दे ना चाहता। हाँ भजाई कैसे देंगे नाम से। और खबर अयोध्या से है। भगवान राम की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में राम जन्मभूमि परिसर में भवन निर्माण समिति की बैठक हुई। प्राण प्रतिष्ठा की भव्यता को लेकर विश्व हिंदू परिषद की ओर से केंद्रीय टोली की बैठक हुई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार बैठक में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरे देश में राममय वातावरण करने को लेकर चर्चा हुई। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर संपूर्ण भारत का वातावरण सात्विक, सांस्कृतिक, धार्मिक अर्थात राममय बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए।
क्या पद्धति अपनाई जाए कि एक एक करके देश के सभी राज्य और वहाँ का समाज अयोध्या में नए मंदिर का और उसमें प्राण प्रतिष्ठित राम जी के विग्रह का दर्शन कर सके। बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस बार बाबा को चढ़ावे का रिकॉर्ड बन गया। इस बार सावन में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने बाबा को दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया। मंदिर प्रशासन की ओर से जारी किए गए चढ़ावे के आंकड़े के मुताबिक बीते 2 महीने में बाबा को 16 करोड़ 89 रुपए का चढ़ावा आया है। ये चढ़ावा पिछले साल की तुलना में करीब 5 गुना ज्यादा है। साल 2022 में सावन में करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए का चढ़ावा काशी विश्वनाथ धाम में चढ़ाया गया था। क्या ही वो न्यास के लिए भी अत्यंत उत्साह का विषय था। पूरे 2 माह में अगर हम बात करें श्रद्धालुओं पे, जहां हमने न्यास से कई सुविधाओं पे खर्च किया, वहां श्रद्धालुओं ने दिल खोल करके हमें अपने उस चीज़ों को चढ़ाया भी। यहाँ पे दान आदि के माध्यम से काफ़ी पैसा चढ़ाया यहाँ पे, तो उससे हमें और उत्साह मिला कि हम आगे फ्यूचर में न्यास के माध्यम से और बढ़िया व्यवस्थाएँ कर चुके। पूरे सावन के 2 माह में 16 करोड़ से अधिक का नगद चढ़ावा आया है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए हम आगे सुविधाओं को विकसित कर पाएंगे। उस पैसे से आगे आने वाले समय में और चीज़ें बेहतर दिखेंगी।